हेलो एवरीवन, आज एक नए टॉपिक पर आते हैं हम। डेटाबेस स्कीमा। पहले आप समझिए स्कीमा। स्कीमा एक स्केलेटन एक स्ट्रक्चर है डेटाबेस में। ऐसे हमने डिज़ाइन बना रखा है। वो स्कीमा को हम बोल सकते हैं एक तरह का डेटाबेस का डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर है। अब डेटाबेस स्कीमा पूछते हैं। इट इज़ एन स्केलेटन स्ट्रक्चर इट इज़ द स्केलेटन स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट्स लॉजिकल व्यू ऑफ एंटायर डेटाबेस। ये स्केलेटन स्ट्रक्चर एक प्रकार का स्ट्रक्चर है जो जो हमें लॉजिकल व्यू, मतलब लॉजिकल मतलब आप समझिए कि फिजिकल नहीं है, लॉजिकल। लॉजिकली हम उसके देख रहे हैं एंटायर डेटाबेस का स्केलेटन स्ट्रक्चर। इट डिफाइंस हाउ दैट डेटा इज ऑर्गेनाइज एंड हाउ द रिलेशन में अमंग आर एसोसिएटेड। ये डिफाइन करता है कि कैसे हमारा डेटा ऑर्गेनाइज हुआ है और वो रिलेशन के साथ कैसे एसोसिएटेड है। इट फॉर्मुलेट्स ऑल द कंस्ट्रेंट दैट आर बीइंग अप्लाइड ऑन डेटा। ये डेटा में हमारे जो भी कंस्टेंट, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो उसको फॉर्मुलेट करता है, वो परफॉर्म करता है। एक मिनट का ये समझिए आप। एक डायग्राम, ये डायग्राम बना रखा है, इसके थ्रू आप समझेंगे अच्छे से। स्टूडेंट नाम का हमने एक एट्रीब्यूट ले लिया, उसका स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और प्रोजेक्ट आईडी, जो भी उसकी प्रोजेक्ट दी है। तो ये लॉजिकल स्कीमा होता है, ये ब्लॉक के फॉर्म में। और उसको हम टेबल की फॉर्म में रख रहे हैं, उसको फिजिकल स्कीमा बोल देते हैं। ये डेटा रिलेट कर रहा है एक दूसरे से। लॉजिकल स्कीमा फिजिकल डेटा से रिलेट कर रहा है, ऐसे रिलेट कर रहा है कि इसका जो डेटा है इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो ये मेनली लॉजिकल स्कीमा और फिजिकल स्कीमा में काम करता है। और व्यू मतलब जो व्यूवर होगा वो व्यू 1 व्यू 2 व्यू 3 इससे हम चेक कर सकते हैं। अब जो डेटाबेस स्कीमा है वो 2 टाइप्स का है। फिजिकल डेटाबेस स्कीमा। फिजिकल डेटाबेस स्कीमा आप समझिए, दिस स्कीमा contains to the actual storage of data and its form of storage likes for files in indexes etc. It defines how the data is be stored in secondary storage. जो हमारा डेटा है वो सेकेंडरी स्टोरेज में कैसे स्टोर होगा। लॉजिकल एक प्राइमरी है जो रहेगा फिर हट जाएगा, और जो फिजिकल होगा वो सेकेंडरी स्टोरेज, मतलब परमानेंट वही स्टोरेज, तुम्हारा जो डेटा है वो परमानेंट रहेगा। तो ये फिजिकल डेटाबेस स्कीमा हो गया। अब लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा की बात करते हैं। लॉजिकल डेटा इज दिस स्कीमा defines all logical constraints that needed to be applied on data stored. It defines table views and integrated constraint. ये हमारे डेटा को टेबल फॉर्म में रखता है, और मतलब टेबल की फॉर्म में रख सकता है, आप व्यूज़ की फॉर्म में रख सकता है। और दिस स्कीमा डिफाइन ऑल लॉजिकल कंस्टेंट, जो भी लॉजिकल कंस्टेंट हो रहे हैं वो अप्लाइड कर रहे हैं हम डेटा स्टोर्ड में, जो डेटा हमारा स्टोर्ड हो रखा है, तो उसको डिफाइन करने का काम होता है लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा के पास। तो डेटाबेस स्कीमा आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं डेटाबेस इंस्टेंस। मतलब इंस्टेंट मतलब उसी पल, उसी टाइम पे जो हमारा डेटाबेस इंस्टेंट मतलब आप समझ सकते हो उसी पल में, वही उसी सेकंड में। इट इज़ द स्टेट ऑफ ऑपरेशनल डेटाबेस विद डेटा एट एनी गिवन टाइम। मतलब जो हमारे ये उस स्टेट पर काम करता है जब हमारा ऑपरेशन होता है डेटाबेस में। जो डेटा हमारा है, उस डेटाबेस में जो डेटा है उसमें ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं उस गिवन टाइम को, कोई भी गिवन टाइम में, उस स्टेट को बोलते हैं हम डेटाबेस टेंस। इट कंसेन एन स्नैपशॉट ऑफ डेटाबेस। ये ऐसा स्क्रीनशॉट खींच के रखता है अपने पास, आप हम ऐसे बोल सकते हो। इट्स टेंस टू चेंज विद टाइम। ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। इट इज़ डिजाइंड व्हेन डेटाबेस डजंट एग्जिट ऑल। जब हमारा डेटाबेस एग्जिट नहीं कर रहा हो, जो पूरा का पूरा डेटाबेस एग्जिट ना हुआ हो, तो तब डिज़ाइन होता है। वंस द डेटाबेस इज ऑपरेशनल इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक एनी चेंजेस टू इट। जो हमारा डेटाबेस बन चुका है, एक बार ऑपरेशन हो चुके हैं, तो उसको चेंज करने के लिए वेरी डिफ़िकल्टी आती है। अ डेटाबेस स्कीमा डज नॉट कंटेन एनी डेटा और इन्फॉर्मेशन। जो हमारा डेटाबेस स्कीमा है वो कोई इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता नहीं है, खाली वो स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा। तो डेटाबेस इंस्टेंस उस टाइम को दोहराता है जब हमारा उस स्टेट में काम करता है, जब हमारा किसी हम डेटा पे चेंज कर रहे हैं, उस टाइम को हम बोलते हैं
बेस इंस्टेंस। डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन मतलब जो हमारे काम की चीज़ नहीं है उसको हटा देना, एब्स्ट्रैक्शन मतलब जो हमारे काम की चीज़ें हैं उनको रखना। इट इज़ हाइडिंग irrelevant डिटेल्स फ्रॉम यूजर्स, दिस अप्रोच सिंप्लीफाइज डेटाबेस डिज़ाइन। मतलब जो हमारा irrelevant डेटा है, जो हमारा यूज़र के काम का नहीं है अभी, उसको हटा देता है और जो हमें चाहिए वो देता है, तो क्योंकि हम समझ सके उस चीज़ को। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कार का स्ट्रक्चर हमें बाहर से दिखाई देता है कि मेटल में कब कोटेड है कलर, तो वो दिखाई देता है, अंदर की चीज़ें नहीं दिखाएगा वो कि इसमें इस टाइप का इंजन, वो दिखाएगा नहीं, बता सकता है कि ये इंजन है ये है, पर दिखाएगा नहीं तुम्हें कि इसमें ये माइलेज इतना है, ये है, इतना चीज़ अंदर तो नहीं दिखाएगा, ये वायरिंग लगी है। तो ये होता है डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन, हमें बाहर से देखना है, बाहर से हमें दिख जाएगा वर्ड बढ़िया करके। अब आते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस कैसे रहेगा? द मेन पर्पज ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज टू अचीव डेटा इंडिपेंडेंस इन ऑर्डर टू सेव टाइम एंड कॉस्ट रिक्वायर्ड व्हेन डेटाबेस इज मॉडिफाइड। मतलब जो हमारा मेन पर्पस है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, उसका मेन पर्पस ये है, द मेन पर्पस ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज टू अचीव डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस को अचीव करेगा कैसे? इन ऑर्डर टू सेव टाइम को बचा के, और कॉस्ट, जो कॉस्ट लग रही है उसको मिनिमाइज, बहुत ही कम करके। तो डेटाबेस इंडिपेंडेंस ये है। पहला टाइप है फिजिकल लेवल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल लेवल डेटा इंडिपेंडेंस, इट रिफर्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग एबल टू मॉडिफाई द फिजिकल लेवल स्कीमा विदाउट एनी चेंज इन लॉजिकल लेवल स्कीमा। मतलब हमारा जो फिजिकल लेवल स्कीमा ये चीज़ है, उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर रहे हैं फिजिकल लेवल ये स्कीमा की। तो जो फिजिकल लेवल डेटा इंडिपेंडेंस है वो हम फिजिकल लेवल स्कीमा की चेंज कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तो लॉजिकल लेवल स्कीमा में कुछ काम नहीं पड़ना चाहिए। ये हेल्प करता है हमारा सेपरेट करने के लिए लॉजिकल और फिजिकल लेवल स्कीमा को। अब आते हैं लॉजिकल लेवल स्कीमा, जस्ट अपोजिट। इट इज़ अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म विच liberates itself from actual data stored on disk. The user view of data would not be affected by any change of conceptual view of data. Conceptual मतलब फिजिकल लेवल डेटा इंडिपेंडेंस। तो जो हमारा लॉजिकल लेवल बोलता है कि हाँ, अगर कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर रहे हैं लॉजिकल लेवल की, तो फिजिकल लेवल में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं चेंज होनी चाहिए, जो जैसा है वैसी रहना चाहिए। तो ये था लॉजिकल लेवल डेटा इंडिपेंडेंस। इसका एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझिए। एक्सटर्नल लेवल, ये बाहर की लेवल है, मतलब बाहर से यूज़र कुछ डाल रहा है, तो लॉजिकल लेवल में रहेगा। फिर उसके बाद फिजिकल लेवल में आएगा, फिर उसके बाद स्टोर्ड डेटाबेस में जाएगा, वो जो हमारे डेटाबेस में स्टोर्ड एलिमेंट है उसमें जाएगा। तो ये 4 टॉपिक हमने कवर अप कर लिए: डेटा इंडिपेंडेंस, डेटाबेस स्कीमा, डेटाबेस इंडिपेंडेंस, डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन, डेटाबेस इंस्टेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं।